So, what is Power Query? Power Query is a data transformation tool, is a data connection and transformation tool where we clean our data, extract and import our data from various sources. Okay. So हम यहाँ पावर क्वेरी एडिटर के थ्रू हम डेटा को क्लीन करते हैं, डेटा में डेटा को कंबाइन करते हैं, अलग अलग शीट्स को हम एक ही शीट में, एक ही वर्कशीट में लाकर हम उस पे वर्क कर सकते हैं। अलग अलग शीट्स को हम एक शीट में कंबाइन कर सकते हैं। ये होता है पावर क्वेरी एडिटर का यूज। सो पावर क्वेरी एडिटर को डिटेल में सीखने के लिए चलिए देखते हैं कि पावर क्वेरी एडिटर को हम कैसे यूज करते हैं। अब हम देखने वाले हैं डेटा को क्लीन कैसे करते हैं पावर क्वेरी में। मुझे डेटा इंपोर्ट करने के लिए मैं डेटा में जाऊंगी। गेट डेटा में जाने के बाद फ्रॉम फाइल का ऑप्शन यूज करेंगे। फ्रॉम फाइल के ऑप्शन में यहाँ पे देखो फ्रॉम एक्सेल वर्कबुक, टेक्स्ट CSV, ये सारे बाकी के ऑप्शंस दिखते हैं। हम PDF में भी डेटा को इंपोर्ट कर सकते हैं। इमेज फोल्डर्स में, इमेज में अगर डेटा है तो वो भी हम इंपोर्ट कर सकते हैं। अब फिलहाल मुझे CSV फाइल इंपोर्ट करनी है, सो मैं क्लिक करूंगी CSV फाइल में। मुझे यहाँ पे एक मेरे पास CSV डेटा है हॉस्पिटल इमरजेंसी रूम डेटा के नाम से। सिंपली मैं इसे इंपोर्ट कर देती हूँ। इंपोर्ट करने के बाद आपके सामने एक ऐसा विंडो ओपन हो जाता है। इस विंडो ओपन होने के बाद अगर आपका डेटा पूरी तरीके से सही है तो आपको सिंपली यहाँ लोड के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अगर आपको इस डेटा में कुछ एडिट करना है या फिर आपको कुछ एरर को रिमूव करना है, सो यू हैव टू जस्ट क्लिक ऑन ट्रांसफॉर्म डेटा। सो ट्रांसफॉर्म डेटा पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक पावर क्वेरी एडिटर का विंडो ओपन हो जाता है। पावर क्वेरी एडिटर के विंडो में आप देख सकते हो यहाँ पे पेशेंट एडमिशन डेट, पेशेंट फर्स्ट इनिशियल ID, लास्ट नेम, जेंडर, पेशेंट एज एक्सेट्रा। ओके, ये सारे कॉलम्स दिए गए यहाँ पे। आप अभी इस शीट में आपके पास पेशेंट एडमिशन फ्लैग 1 एंड पेशेंट एडमिशन फ्लैग, ऐसा दो कॉलम्स दिए। तो एक दोनों डुप्लीकेट कॉलम है तो मैं एक कॉलम को रिमूव कर देती हूँ। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम। अब मुझे इस डेटा को क्लीन करने के लिए इस डेटा में मैं क्या करूंगी, पेशेंट एडमिशन डेट को मुझे क्या करना है, टाइम और डेट को अलग अलग करना है, सेपरेट करना है। सो आई एम गोइंग विद होम टैब। In home tab, I will check on split column by delimiter यूज करना है आपको। होम टैब में स्प्लिट कॉलम में जाने के बाद डेलिमीटर ऑप्शन यूज करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे मुझे इस स्पेस से अलग करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिंपली स्पेस ऑप्शन सिलेक्ट कर दूंगी और ईच अकरेंस ऑफ डेलिमीटर, देन ओके। तो आप अब देख सकते हो, आप डेट अलग हो गई और टाइम अलग हो गया। सो मैं यहाँ पे सिंपली डेट ही था, ओके, और मुझे यहाँ पे करना है टाइम। ठीक है, ये डेट है, फर्स्ट कॉलम जो है वो हमारा डेट कॉलम है और सेकंड है हमारा टाइम कॉलम। ठीक है, एंटर। अब ये हो गया हमारा डेट एंड टाइम अलग अलग कर दिया हमने। अब मुझे क्या करना है, फर्स्ट इनिशियल और लास्ट नेम को मर्ज करना है। ये कॉलम कंट्रोल प्रेस करके हमको इस सेकेंड कॉलम को भी सिलेक्ट कर देना है। अब मुझे फर्स्ट इनिशियल एंड लास्ट नेम को मर्ज करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, सिंपली राइट क्लिक करेंगे। ठीक है, दोनों कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे मर्ज कॉलम का ऑप्शन है, देन सिंपली क्लिक ऑन मर्ज कॉलम। और मुझे क्या करना है, यहाँ पे कस्टम में जाऊंगी। सेपरेटर में जो सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, कॉलन, कॉमा, इक्वल साइन, सेमी कॉलन, स्पेस, टैब, अब मुझे क्या करना है, कस्टम में जाऊंगी। अब मुझे डॉट और स्पेस देकर उसको लिखना है, मतलब फर्स्ट नेम डॉट स्पेस देकर वो लास्ट नेम आएगा। सो मैं वो क्या करूंगी, डॉट देन स्पेस बटन यूज करेंगे और मर्ज कर देंगे। ठीक है, अब आप देख सकते हो यहाँ पे मर्ज, ये कॉलम का नाम आ गया है और यहाँ पे h.glasspool। ठीक है, ये डॉट स्पेस देन
लास्ट नेम। अब मुझे यहाँ पे लिखना है उसका फुल नेम, डबल क्लिक करके आप उसको रीनेम कर सकते हो। अब नेक्स्ट है हमारा पेशेंट जेंडर। पेशेंट जेंडर में मुझे आप देख सकते हो यहाँ पे एम दिखा है, मेल है, एफ है, फीमेल भी है। तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे देखो एफ भी है, फीमेल भी है, मेल है। अब ये ऐसा तो हो नहीं सकता। सो मैं अब हम क्या करेंगे, सिंपली राइट क्लिक करेंगे, रिप्लेस वैल्यू में जाएंगे। रिप्लेस वैल्यू में जाने के बाद मुझे एम को रिप्लेस करना है मेल के साथ। मुझे एम को रिप्लेस करना है मेल के साथ, और एडवांस्ड ऑप्शन में जाएंगे, मैच एंटायर सेल कंटेंट करेंगे, देन ओके कर देंगे। ओके अब सेम एज फीमेल करेंगे, एफ टाइप करेंगे, वैल्यू को फाइंड, एफ को फाइंड करेंगे, एफ को रिप्लेस करना है फीमेल के साथ, FEMALE। देन एडवांस्ड ऑप्शन करेंगे, मैच इंटायर सेल कंटेंट्स। एडवांस्ड ऑप्शन में मैच इंटायर सेल कंटेंट को चेक करना भूलना नहीं है। ओके ये हो गया हमारा पेशेंट जेंडर। अब पेशेंट के जेंडर हमारे पास थे एम, मेल, एफ, फीमेल, ऐसे थे। अब आप देख सकते हो मेल मेल मेल, फीमेल फीमेल। तो ये हमने क्लीन कर दिया। अब नेक्स्ट है हमारे पास, यहाँ पे ट्रू और फॉल्स। ठीक है, एडमिशन, पेशेंट एडमिशन फ्लैग। अब मुझे क्या करना है, इसको पेशेंट एडमिशन फ्लैग को मुझे क्या करना है, ट्रू को एडमिटेड देना है और फॉल्स को नॉन एडमिटेड करना है। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली यहाँ हम जाएंगे। ओके सॉरी, अब रिमूव, सबसे पहले हाँ आपको ये बताना है कि देखो रिमूव, रिप्लेस वैल्यूज करेंगे। रिप्लेस वैल्यूज में अब यहाँ पे एडवांस्ड ऑप्शन का कुछ आ ही नहीं रहा है। ठीक है, क्योंकि हमको सारे सेल्स में ही हमको एडिट करना है। यहाँ पे अगर मैं फॉल्स भी लिख देती हूँ और यहाँ पे आ जाते हैं, समझो, तो यहाँ पे देखो एरर आ रहा है। सो ये एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि हमको ये जो फॉर्मेट है, हमको ये फॉर्मेट टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है। अब टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के बाद ही हम उसमें एडिट कर सकते हैं। अब देखो रिप्लेस वैल्यू, अब कंडीशन कहती है हमको जहां ट्रू है, जहां ट्रू वैल्यू है, वहां पेशेंट एडमिटेड किया है ऐसा शो कराना है। ठीक है, सो ट्रू के जगह पे हम एडमिटेड करना है। ठीक है, एडमिटेड मतलब वो पेशेंट एडमिट हुआ था, एंटायर सेल कंटेंट को ओके करना है। ठीक है, अब सेम विथ फॉल्स की जगह पे नॉन एडमिटेड करना है। रिप्लेस वैल्यू करेंगे फॉल्स, वैल्यू टू फाइंड में फॉल्स, और रिप्लेस विथ में करेंगे नॉन एडमिटेड। ठीक है, और एडवांस्ड ऑप्शन में जाने के बाद मैच एंटायर सेल कंटेंट, वो चेक करना भूलना नहीं है। ठीक है, मैच एंटायर सेल कंटेंट और ओके। तो आप देख सकते हो अभी नॉन एडमिटेड एंड एडमिटेड वैल्यूज आ गए हैं, वैलिड 100% हो गया। आप पेशेंट सेटिस्फेक्शन स्कोर में वैलिड 28% दिखा रहा है और एम्प्टी 72% दिखा रहा है। ठीक है, और कॉलम क्वालिटी ऑन करने के लिए व्यू में जाना है, कॉलम क्वालिटी को चेक करके रखना है, तभी आपको वो दिख पाएगा। ठीक है, अब सिंपली कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, पूरे कॉलम को, और रिप्लेस वैल्यू के ऑप्शन में जाएंगे। अब रिप्लेस वैल्यू के ऑप्शन में हमें नल के जगह पे 0 पुट करना है। ठीक है, अब ओके, आप देख सकते हो अब नल पूरा रिमूव हो चुका है, वैलिड 100% आ गया और 0 आ गया उसके जगह पे। सो ये हो गया पूरा डेटा क्लीनिंग के बारे में, पावर क्वेरी एडिटर में डेटा कैसे क्लीन करते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं हम
को सीक्वेंस कैलेंडर चाहिए। अब सीक्वेंस कैलेंडर के लिए हम जाएंगे होम टैब में और न्यू सोर्सेस में जाने के बाद अदर सोर्सेस में हमको ब्लैंक क्वेरी यूज करना है। अब इस ब्लैंक क्वेरी में हमको एक फॉर्मूला देना है, ठीक है, कैलेंडर बनाने के लिए, इक्वल्स टू लिस्ट डॉट डेट्स लिस्ट डॉट डेट्स। अगर आपने लिस्ट टाइप किया और डेट्स आ गया और टैब बटन प्रेस किया तो डबल डबल लिस्ट हो जाएगा वहां पे, तो आपको चेक करना है वहां पे डबल लिस्ट ना हो और एक लिस्ट को रिमूव कर देना है, ठीक है। अब लिस्ट डॉट डेट, अब यहाँ पे आपको ब्रैकेट ओपन करने के बाद सिंटैक्स दिखाई देगा, स्टार्ट एज डेट एंड काउंट एज नंबर एंड स्टेप एज ड्यूरेशन। अब सिंपली आपको यहाँ पे हैशटैग डेट लिखना है, स्पेस देकर फिर कॉमा में आपको आपकी डेट डालनी है, ठीक है। हैशटैग डेट आपको यहाँ पे टाइप करना है, हैशटैग डेट, अब ब्रैकेट ओपन, ईयर मंथ, ईयर कॉमा मंथ कॉमा डे, ओके। हमको एक साल का पूरा डेटा, एक साल का पूरी डेट चाहिए, तो 2024 जनवरी मंथ एंड 1 तारीख। अब पूरे साल भर में हमारे पास 365 डेज आते हैं, तो काउंट एज अ नंबर मतलब पूरे साल भर में हमारे पास कितने दिन है, तो 365, ठीक है। अब स्टेप एज ड्यूरेशन मतलब एक एक दिन का गैप चाहिए हमको उस डेट्स में, जैसे 1 के बाद 2 तारीख, 2 के बाद 3 तारीख, तो हैशटैग ड्यूरेशन थोड़ा स्पेस देंगे और हम उस ब्रैकेट में लिखेंगे 1, 0, 3 टाइम्स 0 लिखेंगे, ठीक है। 1, 0, 0, 3 टाइम्स 0 लिखेंगे, ब्रैकेट कंप्लीट करके हम इस फॉर्मूला को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा स्पेस का एरर दिख रहा है, सो कहाँ पे है, हाँ डेट के पास है, हैशटैग डेट्स के पास यहाँ थोड़ा स्पेस का इश्यू है। सो ये क्लीन हो गया है हमारा, अब हमारी डेट आ चुकी है, ठीक है। 1 जनवरी 2024 से लेकर हमारे पास डेट आ गई है। अब हम इसे टेबल में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो ये होम टैब, ये ट्रांसफॉर्म में है, लास्ट वाले ट्रांसफॉर्म ऑप्शन में टू टेबल और एक बॉक्स आपके सामने आ जाता है और सिंपली उसे कुछ नहीं करना है, ओके करके छोड़ देना है टू टेबल में, ठीक है, ओके करके छोड़ देना है। फिर उसके बाद हमारे पास कॉलम 1 ऐसा दिखाई दे रहा है, उसको हमको डेट में रिनेम करना है, डेट लिखकर रिनेम कर देना है और नेम, टेबल नेम को हमको कैलेंडर टेबल का नाम देना है, ठीक है। तो ये है हमारा क्रिएशन ऑफ कैलेंडर टेबल। तो डेटा क्लीनिंग में सीक्वेंस कैलेंडर टेबल करने के लिए ये सब प्रोसेस होना जरूरी है, करनी पड़ती है। सो क्लोज एंड लोड कर दिया, सिंपली कुछ नहीं करना है, क्लोज एंड लोड करके हमको डेटा को लोड कर देना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्वेरीज एंड कनेक्शन, राइट हैंड साइड में हॉस्पिटल एंड कैलेंडर टेबल, ऐसे 2 टेबल दिख रहे हैं। तो ये सब प्रोसेस की जाती है पावर क्वेरी एडिटर के थ्रू डेटा क्लीनिंग प्रोसेस के लिए। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको और डिटेल में सीखना है पावर क्वेरी एडिटर, कैसे फॉर्मूलाज यूज किए जाते हैं, डैक्स की कैलकुलेशंस कैसे करते हैं, हम ऐड कॉलम कैसे करते हैं, कंडीशंस लगा के हम पावर क्वेरी एडिटर में पावर पाइवट कैसे यूज करते हैं, देन मॉडलिंग कैसे करती है, ये सब हम पावर क्वेरी एडिटर में सीख सकते हैं। अगर डिटेल में चाहिए तो आप कमेंट करना मत भूलिए, और अगर आपके कमेंट्स आते हैं तो मैं और वीडियोस बनाने का ट्राई करूंगी। सो आज के लिए इतना ही। स्टे ट्यून, थैंक यू। Like, share and subscribe for more such videos. Stay tuned with me.